brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। संबोधन किया है लोगों को, क्या कुछ, क्योंकि अब 10 दिन रह गए, जब हम बात कर रहे हैं तो 2 दिन प्रचार के रह गए। देखिए, बहुत बढ़िया बातें उन्होंने कही। एक तो हम लोगों ने ये मुख्य बात जो यहाँ के रोजगार की, उस बात को उठाया। वो हमारे पिलंजी गांव का भी है, पूरे इलाके का है कि रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन प्रियंका जी ने जो बात कही कि पहले अपने दिल को देखो, अपनी हालातों को देखो, अपनी महंगाई को देखो, क्या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए आप पालन पोषण कर पा रहे हो इन 2 सरकारों के अंदर जो 10 साल से दिल्ली में और भारत सरकार में राज कर रही है। और फिर उन्होंने कहा कि सही में अगर कोई काम कर पाया है, जिसने आपकी सुविधाएं दी हैं, जिसने आपके रोजगार पर काम किया है, जिसने सत्य तरीके से गरीब की मेहनत को राहत दिया है, और उन्हें कैसे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि इसलिए जनता के पास कोई विकल्प नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी को वोट करने का। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कह रही है लगातार पुलिस जो है पक्षपात कर रही है। संजय सिंह ने तो बाकायदा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के एक एसएचओ के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को लिखा है, कह रहे हैं कि सेल्फकोट रोड पर गुंडागर्दी हो रही है बीजेपी की, पुलिस मौन बैठी है। किस तरीके से देखते हैं सर? देखो साहब, कहीं भी अगर राजनीतिक रूप से कोई गुंडागर्दी या बदमाशी कर रहा है तो मैं आग्रह करूंगा दिल्ली पुलिस का फौरन उस पर कार्रवाई करे। हम लोगों को तो अभी तक कोई ऐसा, कम से कम कांग्रेस को कोई ऐसा बात नहीं पता चली। लेकिन एक और चीज बताऊं, आम आदमी के कार्यकर्ता जो पैसे बांट रहे हैं और जो शराब बांट रहे हैं हमारे क्लस्टर्स में, उसमें भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो बल्कि ये कहेंगे वहां भी मुस्तैदी से करना चाहिए। हो सकता है आम आदमी पार्टी इस चीज को आगे इसलिए कर रही हो कि वो जो उन्होंने पैसे बांटने शुरू किए हैं कैलेंडरों के अंदर, जो उन्होंने शराब बांटनी शुरू की है, उसमें ऐसा ना हो कि उसके हस्तक्षेप के खिलाफ वो पुलिस में गई हो। सर, इसके अलावा कैसे देखते हैं आप, आज बजट भी पेश किया गया, 12 लाख का स्लैब जो है वो कर दिया गया। काफी कई नेता कह रहे हैं कि शायद ये दिल्ली के चुनावों को देखते हुए किया गया, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय लोग यहाँ रहते हैं। वो तो है, क्योंकि पिछले 5-7 साल से तो किया ही नहीं था। भाई मेरा ये है कि महंगाई बढ़ती है, धीरे धीरे कम से कम महंगाई के बराबर तो आप इनकम टैक्स में रिलीफ देते आपने। और देखिए, इनकम टैक्स का रिलीफ 2-5 करोड़ लोगों को ही हिंदुस्तान में मिलता है। सबसे बड़ी मार जो लोगों पे पड़ रही है वो जीएसटी की बढ़ रही है। जीएसटी पे कोई रिलीफ नहीं इन्होंने मिला है। 18 से 20% आदमी जो है वो जीएसटी में देता है, तो जीएसटी की रिलीफ क्यों नहीं दी इन्होंने? इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोग आम आदमी पार्टी को वोट करें। ये भी उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वोट करना है, वोट हमारा वेस्ट न हो जाए, इसलिए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट करें। पहले उनको, भाई मैं तो यही पूछता हूँ ना, तुम तो कहते थे कांग्रेस का कोई वोटर ही नहीं है, तो कांग्रेस के वोटर तुम्हें कहाँ टकरा गए? और अब आपको कांग्रेस के वोटर की जरूरत है क्या? अगर आप खुद जीत रहे होते, इसका मतलब है खुद आम आदमी पार्टी के वोट पे केजरीवाल नहीं जीत रहा है। भाई आदमी दूसरे पार्टी के वोटर को क्यों चाहता है जब खुद नहीं जीत रहा हो ना? आदमी बैंक से लोन कब लेता है? जब खुद अपने पास पैसा नहीं होता बिजनेस चलाने का, तभी आप किसी और से मांगता है। आदमी बगल में कब जाता है पैसा लेने के लिए? जब खुद खाना नहीं बनता है। तो इसका मतलब है इनके पास पैसा नहीं है अपनी बिजनेस चलाने का, लोन मांग रहे हैं। कांग्रेस कोई लोन नहीं देगी, कांग्रेस का कोई वोटर तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। अंततः केजरीवाल मान गए इस बात को कि वो चुनाव हार रहे हैं। ये भी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं से मिले, उन्होंने कहा कि अगर आप हार जाएंगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, अगर आप हार जाएंगे तो क्या होगा, मैंने तो काम किया, मैं तो कहीं हारता हुआ देख नहीं रहा हूं। देखो, आपस में कोई एक दूसरे को हारते जीतते करते रहे, काम क्या किया क्या नहीं किया है। मैंने तो परसों भी उनसे पूछ लिया था, कल जंतर मंतर पे, हिम्मत ही नहीं हुई आने की। अगर काम किया होता तो हिम्मत करते, आते और बताते क्या काम किया है, भाग गए। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि ग्राउंड पे अब क्या आपको लग रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, या फिर जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी, खासकर आम आदमी पार्टी कहने में लगी हुई है कि हम तो जीत रहे हैं और ये मुकाबला हमारे और बीजेपी के बीच, क्या वाकई त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है? आप लोग देखो साहब, पहली चीज तो चुनाव का अंत है, हर पार्टी कहेगी कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, ठीक है, हमको भी कॉन्फिडेंस है। बात वो नहीं है, बात ये कि आपको फील्ड पे क्या दिख रहा है। आज तक केजरीवाल ने कांग्रेस पे हमले क्यों नहीं बंद किए? अगर हम कहीं नहीं है तो कांग्रेस की बात नहीं करते। भाई अगर हमको वोट ही नहीं पड़ रहा है तो हम किसका क्या वोट काट रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि हम वोट काटने आए हैं कि जिसमें आम आदमी पार्टी हार जाए। आप तो कह रहे हैं हमें वोट ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर घबराए क्यों हो? घबरा इसलिए रहे हैं क्योंकि उनका सारा वोट हमारे पास आ गया है, वो कहीं से जीतते नहीं दिख रहे, इसलिए वो घबरा रहे हैं। हमारा वोट हमारे पास आ गया। थैंक यू भैया।